गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह पेड़ पौधों को थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा कीड़े लग गए हैं, इसको देखना है हमें। सेला स्कूल जा चुकी और 7:30 हो गए थे, उसकी बस आ गई थी। उसको छोड़ के हम नीचे से फिर आए ऊपर। फिर अपने बालकनी में टहल रही थी, बैठी थी, तो फिर कहे कि चलो यहीं से देख ले, कीड़े भी लग रहे हैं। मौसम होता है ना, तो चींटियाँ वगैरह लग जाती है, तो थोड़ा सा पौधों को देख लिया जाए। तो आज बालकनी में के पौधों का यही था कि थोड़ा सा दवाई डालेंगे, और जो होता है ना, थोड़ा सा मिट्टी को खोन दो तो ठीक हो जाते हैं। तो बस वही हो रहा था बस। और यहाँ एक बर्ड बैठी थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको थोड़ा वीडियो में कैप्चर कर लिया। और ये देखो एलोवेरा, ये छोटे छोटे एलोवेरा निकल रहे थे इसमें, लेकिन वो उतना बड़ा जगह था नहीं कि उसमें रखे, तो इसको हमने ना दूसरे गमले में लगा दिया, क्योंकि वो उसमें फिर फैलता नहीं है, फिर बड़े पौधों को दिक्कत हो जाती है। इसलिए उसे खाली एक गमला था तो उसमें डाल दिया। मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं मानसून में। ऐसे भी बारिश के समय में कहते हैं ना, नमी नमी से बाल झड़ते हैं, और बेबी छोटे ही है तो और झड़ते हैं। मेरे बाल ऐसे निकल रहे हैं, एक तो इतने छोटे बाल थे हैं, और आगे से ऐसे भी कम है, और झड़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके। इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखो कितने मेरे बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ अप्लाई करती हूँ, फिर भी अब तो मन ही नहीं करता अप्लाई करने का। और यहाँ मेरी छोटी गुड़िया उठ गई है। श्री उठ के चुपचाप, अभी उसका बोलने का मन नहीं कर रहा है। और मैंने कूलर में पानी लगा रखा था, अभी बाहर का ही काम सारा करके तब अंदर जाएं, तब तक श्री भी थोड़ी बाहर की हवा ले ले। फिर पानी भर गया था, तो मैंने उसे अभी तो कभी कभी चला लिया करते हैं हम लोग। फिर भी कूलर काम नहीं कर रहा है यार, नमी इतनी है ना कि लगता है चिप चिप, बॉडी चिप चिप करता है बिल्कुल। और मैं श्री से पूछ रही थी क्या खाओगी, बताओ क्या खाओगी। फिर वो रिप्लाई दे रही थी, ब्रेड खाओ। बोलो क्या खाओगी। ब्रेड खाओ। पराठा खाओगी। हाँ, फिर क्या खाओगी। नहीं, ब्रेड नहीं खाओ, पराठा खाओ। हाँ मम्मा सो। पराठा दही खाओगी। हाँ। मैं नहा ली थी, फिर उसके बाद श्री भी मेरे साथ साथ खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं, नहीं तो फिर ये ऑफिस निकल जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो काम है नहाने के बाद भी होगा। गर्मी पसीना तो ऐसे भी पूरे दिन रहना है, तो दोबारा नहाना पड़ता है, जितने मन करे उतना नहा लो, गर्मी का दिन है। फिर मैं यहाँ कान्हा जी को नहला रही थी, नहा के उनको कपड़े चेंज किए, और फिर पूजा, थोड़ा सा मंदिर वंदिर को ठीक करके और फिर पूजा कर रही थी। फिर मैं थोड़ा सा किताब भी पढ़ूँगी, और क्योंकि सैटरडे में हनुमान चालीसा तो पढ़ती ही हूँ। फिर मैं अपनी चाय भी चढ़ा दी, और नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही थी। और मशीन नहाने समय ही कपड़े मैं रगड़ दी थी, उसके बाद मशीन में डाल दी थी। थोड़ा थोड़ा शर्ट वगैरह होता है ना, इनका तो रगड़ना पड़ता है। रगड़ के डालो तो थोड़ा कपड़े साफ़ जल्दी हो जाते हैं। फिर आप कम में बस खंगाल के भी डाल दो, पानी से निकाल दो तो भी साफ़ रहते हैं। फिर मैं चाय और नाश्ता करके फिर थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए कुछ। श्री भी खा ली थी और मैं भी खा ली थी। आज इनका घर पर ही ऑनलाइन होने वाला था ऑफिस का, तो एक रूम में साइलेंट, मतलब उसमें श्री नहीं जानी चाहिए, तो ऐसे। तो अभी टाइम था स्टार्ट होने में, तब तक मैं थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर, फ्रिज अंदर से साफ़ पहले से किया हुआ था, तो मैंने बस ऊपर ऊपर हैंडल वगैरह पकड़ो ना, तो वो गंदे हो जाते हैं। बाई चांस आप खाना बनाते हैं तो कभी आटा के हाथ छू दिया, या फिर बेबी है तो किसी चॉकलेट खाते हुए छू दिया, तो इसलिए ऊपर ऊपर बस क्लीन कर दिया। और शीशा तो मिरर वगैरह साफ़ कर दिया। फिर कपड़े उपड़े डाल दी। और फिर ना दोपहर के खाने की मेरी तैयारी हो रही थी, जब तक श्री थोड़ा सा सो गई थी उस बीच। तो मैंने कहा चलो 1 घंटे है टाइम, 1 घंटे सोएगी, 1 डेढ़ घंटे, तब भी मेरा खाना बन जाएगा और सेला स्कूल से आ जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे लौकी था, लौकी सेला ऐसे नहीं खाती,
फिर 2 सब्ज़ी बनानी पड़ती या फिर क्या बनाऊँ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चलो कोफ्ता बनाते हैं, सबका हो जाएगा और लौकी भी खा लेगी सेला। पकौड़ी श्री को पकौड़ी बना के दे दूँगी ना तो पकौड़ी ऐसे खा लेगी वो। तो बस लौकी को घिस के उसके पानी को निचोड़ के उसके पानी को ना सब्ज़ी जब बनाऊँगी तो उसमें यूज कर लूँगी। फिर मैं प्याज को क्रश कर दूँगी। पीसने पर वो मीठापन आने लगता है और ज़्यादा छोटे छोटे जितने भी कट करती हूँ तो वो फ्राई में थोड़े से रह जाते हैं, इसलिए मैं चॉपर से जब करती हूँ ना तो उसकी ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाती है। तो प्याज और टमाटर तो मैं रेगुलर इसी से ग्रेवी तैयार करने में करती हूँ। फिर मसाला तो मैंने पीस रखा था, जीरा लहसुन वगैरह। बस यहाँ मैं पकौड़ी बना रही थी एक साइड, तो फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। और फिर मैं जब तक श्री भी उठ के आ गई थी बीच में ही उठ गई थी जब फिर वो उसे थोड़ा बहुत कुछ दे दिया स्नैक्स वगैरह खाने को। तो उधर खा रही थी, आ रही थी, वो भी किचन में इधर उधर टहल रही थी। तब तक मैं कही कि चलो हो गया, पकौड़ी तो बन गई, बस ग्रेवी बन जाएगी। और फिर दाल बन गया था, चावल बनाना था बस। तो बस मेरी सब्ज़ी चावल और थोड़ी सी दाल बनाई थी, क्योंकि ग्रेवी जितना भी है तो मिर्च डालती है तो श्री खा नहीं पाएगी। पकौड़ी मैंने उसके लिए ऐसे ही रख दिया था, थोड़ा सा उसमें मिर्च नहीं डाला था पकौड़ी बनाने समय। श्री और सियाला पकौड़ी ऐसे भी ले लेके खा लेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा दाल चावल के साथ, और बाकी ग्रेवी हमारे लिए हो जाएगी। साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा क्लीन कर दो ना साथ के साथ तो किचन थोड़ा क्लीन भी रहता है। फिर उस जब तक सेला आ गई, कहाँ जितना भी जल्दी काम करो देर हो ही जाता है। देखो ये शरारत नीचे बैठी हुई थी, जैसी जूस आया तब पीना है। थोड़ा सा गर्मी से आई थी, ठंडा ठंडा बैठी थी। श्री गुस्सा क्यों बैठी है? गुस्सा होके क्यों बैठी हो श्री? किस लिए बैठी हो गुस्सा होके? हाँ? बाप रे, ओहो। ओके, इसने एसी बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया था देखो। तो डांट पड़ी है तो गुस्सा होके बैठी है। मैंने ऑन कर दिया है गाइस। अब इन्होंने ऑन कर दिया है महारानी ने। ओके, ओए दिखाओ मुझे श्री कहाँ है? श्री कहाँ है? श्री दिखा, दिख गई दिख गई दिख गई, अरे दिख गई दिख गई दिख गई, हो दिख गई। अब दिखी है श्री, दिख गई दिख गई। चलो तो गैस ये लोग देखो कैसे फिंगर में डाल के खा रहे हो। इसमें टॉय मिला है, ऐसे तो बहुत सारे मिले थे। हाँ, तो क्रैक्स में हाँ अभी 2 मिले थे, अब ये 2 और बाकी रह के ले लिया। अब एक दूसरे क्रैक्स में मिलेगा। में डाल के खा रही है, वाह। तो गैस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू आप इंजॉय करेंगे मेरे वीडियो को। फ्री बाय हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। ओके।